कहानी एक ऐसी देवी की है जिनका नाम पूरी दुनिया में सम्मान से लिया जाता है। माँ सरस्वती। वह न केवल संगीत और कला की देवी थी, बल्कि ज्ञान की देवी भी थी। उनका रूप इतना दिव्य था कि आकाश से भी देवता उन्हें देखकर हैरान हो जाते थे। लेकिन इस संसार में एक बात थी जो माँ सरस्वती को भी दुखी करती थी। यह दुनिया शांत थी, जैसे किसी ने इसे सोने की गहरी नींद में डाल दिया। पृथ्वी पर कहीं भी वह संगीत नहीं था जो लोगों के दिलों में ज्ञान और प्रेरणा का दीप जला। कोई ऐसी आवाज नहीं थी जो सभी को एक सूत्र में जोड़ सके, किसी को जीने की राह दिखा सके। एक दिन माँ सरस्वती ने सोचा, क्यों न मैं स्वयं एक ऐसा संगीत रचूं जो पृथ्वी पर ज्ञान और सौंदर्य की लहर पैदा करे। और फिर वह चल पड़ी अपनी वीणा के साथ नदी के किनारे पर, जहाँ केवल शांत पानी और साथी। यह स्थान जहाँ से उनकी हर ध्वनि गूंजकर हर दिल में समा जाती। जैसे ही उन्होंने वीणा की तारों को छुआ, पहले हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई सुखद गुनगुनाहट हो। फिर धीरे धीरे वह आवाज बढ़ने लगी और सारा आसमान, पेड़, नदी और जानवर सभी एक नई लय में ढलने लगे। यह संगीत बस एक ध्वनि नहीं थी, बल्कि यह ज्ञान का मंत्र था। यह एक जोशीला उत्सव था जिसे सुनते ही हर एक व्यक्ति अपने अंदर कुछ नया महसूस करता था। संगीत में वह शक्ति थी जो न केवल आत्मा को शांति देती थी, बल्कि जीवन के उद्देश्य को समझाने में भी मदद करती थी। जैसे ही यह संगीत हर दिशा में फैलने लगा, हर दिल में एक सवाल उठने लगा, क्या यह आवाज हमारी किस्मत बदल सकती है? किसी ने कहा, यह तो एक दिव्य संगीत है जो ज्ञान की गहराई से निकलता है। दूसरे ने कहा, यह तो वह मंत्र है जो संसार को नई राह दिखाएगा। सार्वभौमिक शांति और ज्ञान की वह पहली लहर तब तक हर दिशा में फैली थी जब तक पृथ्वी पर ज्ञान की हर एक चीज जीवित नहीं हो गई। माँ सरस्वती का वह संगीत जो संगीत नहीं था बल्कि जीवन का राग था, ने लोगों के दिलों में एक नई आशा और चमक भरी। इस दुनिया में जहाँ कभी अज्ञानता और अंधकार था, आज वहाँ ज्ञान की रोशनी है। और वह सब माँ सरस्वती के उस एक संगीत से संभव हुआ जिसने इस संसार को जगाया। अब जब भी लोग माँ सरस्वती के गीत को सुनते हैं, वे उस दिव्य संगीत के सम्मोहन में खो जाते हैं और उनके दिल में ज्ञान का दीप जल उठता है।